पिता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सफल हो जाए। वो साध संगत जी अज कलयुग का पैरा है और कलयुग दे विच हर बंदा माया दे असर हेठ अपनी जिंदगी जीवन जिउण कर रहा है। यानी कि हर बंदे नूं माया ने जकड़ रखा है। उन्हें ये नहीं पता लगता कि मैं माया दे संगलों दे विच बन्निया होया हाँ या आज़ाद हाँ। वो माया दे संगलों दे विच बन्निया होया परम पिता परमात्मा तो बहुत दूर है और परम पिता परमात्मा दे भेदां तो परम पिता परमात्मा दे बख्शां तो परम पिता परमात्मा दीयां क्रियाकलापां तो बहुत ही अनजान है। अज दा हालात ये है और सारे का सारा संसार जिहड़ा है वो माया दे विच मस्त होया, अपने कुटुंब दे विच मस्त होया, पुत्र धीआं दे विच मस्त होया, ऐशो आराम दे पदार्थां दे विच मस्त होया, परमात्मा नूं भुल चुका है। ते गुरबाणी सानूं एक रस्ता दसदी है कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सभे रोग। जदों असीं माया दे संगलां दे विच जकड़े गए, परमेश्वर के रस्ते का सानूं पता ही नहीं है और जे किते परमेश्वर के रस्ते वाल जाण दी असीं कोशिश भी की ते माया ने सानूं छड्डिया नहीं है, मोड़ के नागण बन के सानूं खा गई। परमात्मा वाल नहीं जान दिता। अनू भुलेखे लगे रहंदे हैं कि असी परमात्मा के चरणों च जाने, असी गुरुद्वारे जाने, असी मत्थे टेकते हैं, असी रुमाले गुरु साहब नूं चढ़ाउने हैं, असी गुरबाणी नूं सरपण करते हैं, असी कड़ाह प्रसाद देग करते हाँ, असी बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ जिहड़े है वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अर्पण करते हैं। पर गुरु साहब सानूं बख्शिश करते हैं भाई वो परम पिता परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि का करता है, जिहड़ा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच विराजमान है, जिसनों असी अज सतगुरु कहने, वो किसी पदार्थां दे उत्ते खुश नहीं हुंदा, रुमालियां ते खुश नहीं हुंदा, बहुत माया चढ़ा दे वो खुश नहीं हुंदा। कदों खुश होता है? आप गवाइए ताशो पाइए, यानी अपने आप नूं गवाउणा पैंदा है। अपने आप नूं गवाउण दा मतलब कि सब तो पहला अपनी मैं नूं खत्म करो कि मैं कुछ हाँ, ये समझ लो कि मैं कुछ भी नहीं हाँ। जदों इत्थे गल आके मुक जाएगी उदों सारे झंझट मुक जाणगे और तुहानूं परमात्मा साक्षात दिसना शुरू हो। दूसरा बेनती लाया करो, विसर नहीं दातार अपना नाम दियो। हे सच्चे पातशाह परम पिता परमात्मा कृपा करो, सानू इस माया तो खैड़ा छड़ाओ और अपना नाम दियो। और नाम दे विच ऐसी शक्ति है कि वो सानू फिर परमात्मा दे मार्ग का ज्ञान प्रकाश कर।
जिन्ना चिर असी नाम ही नहीं लिया गुरु तो और सानू ज्ञान प्रकाश किवें आ जाएगा। और असी जिहड़ियां ना फोकियां गल्लां जिन्हों असी फोकट गल्लां कहने हैं, फोकट धर्म के कारज कहने हैं, फोकट कर्म करते रह जाते हैं। गुरुद्वारे भी आने हैं, मत्थे भी टेकते हैं, पैसे भी मत्थे टेकते हैं, पदार्थ भी मत्थे टेकते हैं, पर परमात्मा इन्हां ते राजी नहीं हुंदा। परमात्मा कदों राजी हुंदा? जदों असी अपनी मैं नूं गवा लिया, अपने वजूद नूं खत्म कर लिया, जदों अपने हौमे नूं खत्म कर लिया, जिन्ना चिर असी किंतु परिंतु करते रवांगे इस संसार के खेल के उपर, परमात्मा के खेल के उपर, परमात्मा सारा खेल इस संसार का जिहड़ा है परमात्मा का खेल है। और इस खेल की समझ जिहड़ी है ना परमात्मा तो इलावा किसी नूं भी नहीं आई, ना ब्रह्मा विष्णु महेश नूं आई, ना कोई होर देवी 33 करोड़ देवी देवते सी, किसी नूं भी नहीं आई। ते जे किसी नूं आई ते किहनूं आई? जिन्हें अपने आप को सरेंडर कर दिता, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हाँ। जदों ये गल निकल गई ना, जिन्हों असी संसार त्यागना कहने हैं, जिन्हों असी संसार छड्डना कहने हैं, जिन्हों असी कुटुंब छड्डना कहने हैं, ये उही गल है। अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो। और जो तुम परमात्मा को समर्पण कर दोगे कि ये ना हो गल्लां गल्लां जी मैं परमात्मा को समर्पण कर दिता, जो कुछ आया सब कुछ ही मेरा, जो कुछ आया सब कुछ ही मेरा, कई जाना मैं परमात्मा को समर्पण कर दिता, तो छड्डना कुछ भी नहीं, ठगियां भी करनियां, तो चोरियां भी करनियां, तो डाके भी मारने, तो बाल भी खोलू, लुट्टा खोखा भी करनी। नहीं, खत्म कर दो अपनी मैन। आप गवाइए तां शौ पाइए। आप गवाइए दे विच की हुंदा है कि असी इस संसार दे विच रहना है, जिवें मच्छी पानी दे विच रहिंदी है पर वो पानी पींदी नहीं है, इवें जेकर असी इस संसार दे विच रह के उस परम पिता परमात्मा नाल प्रीत जोड़नी है, तो फिर परमात्मा की किरपा जिहड़ी होएगी साडे ते, और फिर सानूं परमात्मा दे भेद परमात्मा दसेगा। जिसनों देखो शरेआम असी रोज़ पढ़ते हैं रहरास साहिब दे विच, जिसनों तू जनाए है, वो मेरी गल समझ लिया जे, जिसनों तू जनाए है सोई जन जाने, हर गुण सधी आठ उठाने, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणे निधान। जिसनों परमात्मा दसे, जनावे, जनावन का मतलब होता है कि दस देना, समझा देना, तो उसनों तो पता लग सकता भाई, बाकी किसी को नहीं पता लग सकता। जिन्होंं परमात्मा के भेदों का पता लग गया, परमात्मा की गल का पता लग गया, फिर वो 24 घंटे ही परमात्मा के नाम की सेवा करता है और परमात्मा की सेवा करता है, और फिर वो संसार के विचों कुछ नहीं मंगता। संसार के विच जरूर रहिंदा है, जिवें मच्छी पानी के विच रहिंदी है, पर पानी मच्छी पींदी कदे नहीं। इवें जेकर असीं संसार दे विच जरूर रहना है, पुत्र धीआं सानूं दित्ते संसार चलाउण वास्ते ही है, पर यह मतलब ये नहीं है कि पुत्रां धीआं नूं पालण वास्ते, पुत्रां धीआं दीआं बिल्डिंगां बनाउण वास्ते लोकां दे गल कट के लखां करोड़ां रुपये कमा के ते असीं कह दईए असीं कुटुंब की पालना कर रहे हैं। नहीं, ये कुटुंब की पालना नहीं है भाई, ये दोष है। इस कुटुंब नूं त्यागो साधो, मन का मान त्यागो, मन का मान त्याग दो। कुटुंब नूं इस तरह दे नाल संपर्क दे विच रहो कि ये परमात्मा ने जो सानू जिम्मेवारी लाई है वो करनी, उन्होंने लिया के रिजक खाण पीण की वो जरूर देनी है, ना कि लखां सालां दा पदार्थ इकट्ठा करके बिल्डिंगां बना के चीज़ां इकट्ठियां करके तो पुत्तां नूं कह दिया लै जाओ, तो उन्होंने पुत्रां ने ही कल नूं तुहानूं धक्के मार के घरों बाहर कढ़ देना और सारा कुछ खोल देना। कुटुंब ऐ भी छुट जाता है, परमात्मा छुड़ा दिंदा है। हुण गल इत्थे आउंदी है कि असीं की करिए कि सानू परम पिता परमात्मा का रस्ता जिहड़ा है वो समझ आए।
जे तो असीं संसार के चक्रां च रहे, तो कुटुंब च रहे, परिवार च रहे, पुत्रां धीआं च रहे, माया दे विच खेलते रहे, तो सानूं परमात्मा का रस्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ असीं माया के रस्ते दे विच ही भुलेखे दे विच फिरदे होए कि असीं कर्म करते हाँ परमात्मा दे, पर नहीं, असल दे विच वो परमात्मा के कर्म नहीं हुंदे, वो परमात्मा तो बाहर के कर्म ही हुंदे आ, माया के कर्म ही हुंदे आ। सानूं एक भुलेखा लग जाता, सानूं एक भरम लग जाता, सानूं एक दुविधा लग जाती है कि असीं भगती करी जाते। हुण भगती सिर्फ गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सानूं एक बख्शिश की है। सुनिया पहला है जपजी साहब जी सब तो पहला यही गल की हुई है, भगती है की चीज़? गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। जिहड़ा बंदा इस तरह की अवस्था च आ जाता है, गुरमुख नादंग वो गुरमुख हो जाता है, नाद का स्वरूप हो जाता है, गुरमुख वेदंग वो वेद का स्वरूप हो जाता है। गुरमुख रहा समाई, और फिर वो संसार में त्याग के सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा दे विच समाया है, उन्होंने कहते हैं गुरमुख, वो नाल स्वरूप हो जाता है। हुण साध संगत जी अज गुरु बख्शिश करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देवा पाहन तारी ले। भगत नामदेव जी का शब्द है, और भगत नामदेव जी ने दस्या भी परमात्मा के भगत जिहड़े है वो किवें तर जाते हैं, किवें तरते हैं। देवा पाहन तारी ले, राम कहत जन कस न तरै, राम कहत जन कस न तरै। तारी ले गनिका बिन रूप कुबजा, ब्याद अजामल तारी ले। चरण बदक जन त्यो मुक्त भये, हो बल बल जिन राम कहे। हो बल बल जिन राम कहे। ते असीं की करते हैं? फिरते संसार दे विच है, कर्म संसारी करते फिरते हैं, पुत्रा धीआं दे मोह दे विच फसे होए हैं, पाप कर्म करते हैं माया इकट्ठी करने वास्ते। गुरु साहब कहते हैं माया बाबा माया साथ ना होए। पापा बाज ना इकट्ठी होवे। ये जिहड़ी है बिना पाप दे माया कदे भी इकट्ठी नहीं हुंदी। ते असीं राम राम तां कहंदे कोई नहीं, ते फिर जिन्हां ने राम राम कहा तो गुरु नामदेव जी कहते हैं भी मैं उन्होंने दे बलिहार जाना है। वो किवें नहीं तरते जिन्हां ने राम नाम किया है, ना कि माया का नाम किया है, राम नाम किया है, वो हमेशा ही तर जाते। परमात्मा उन्होंने कृपा हमेशा ही करता। हुण अगे गुरु साहब कहते हैं भी नामदेव जी कहते हैं भी केड़े केड़े तर गए। दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जपहीन तपहीन कुलहीन नामे के स्वामी, तेऊ तरे। हुण नामदेव जी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने राम का नाम जपया,
संसार नूं छड्ड दिता, भावें वो जपहीन सी, भावें वो तपहीन सी, कोई तप नहीं कीता उन्होंने, कोई जप नहीं कीता उन्होंने, कोई उन्होंने कुल चंगी नहीं सी, कोई सैन सी, कोई नामदेव वर्गा छींबा सीगा, कोई रविदास वर्गा चमार सीगा, नीवियां जातां दे लोग, पर उन्होंने परमात्मा का जो नाम जपया तो वो तर गए। हमने गुरु साहब कबीर साहब बख्शिश करते हैं भी चरण बदक जन त्यों मुक्त पे। चरण बदक कौन सीगा? कृष्ण सुता पिया है, एक शिकारी शिकार खेडदा होया जंगल दे विच शिकार की तलाश कर रहा है। उधरों कृष्ण जिहड़ा है लत्त दे उत्ते लत्त रख के ते आए सामने पैर बिल्कुल सीधा, और क्योंकि कृष्ण के पैर के विच पद्म सी, और पद्म जिहड़ा चमकदा हुंदा है, और जदों उस शिकारी की निगाह उस चमकते पई ते उसने कहा भी ये हिरन की अख है, तो उन्हें वो निशाना लैके ते जदों मारिया तीर, ते कृष्ण उत्थे मृत हो गया। कहते भी चरण बदक जन त्यों तरे, कहते भी उस शिकारी ने जदों कृष्ण नूं तीर मारिया तो वो कृष्ण के कोले आ गया, तो कृष्ण ने उसका भी कल्याण कर। नामदेव जी कहते मैं उन्होंने गुरमुख प्यारियां दे बल बल जाना हाँ। बल बल का मतलब कुर्बान जाता हाँ, बलिहार जाता हाँ। तो इस तरह के नाल गुरु साहब नामदेव जी ये कहते हैं कि राम कहत जन कस ना तरे। कहते भी जेड़ा बंदा राम कहूगा वो हमेशा ही तरेगा, भावसागर तो तरेगा, परमात्मा नाल उसका मिलन होएगा। हुण एक गुरु साहब की बख्शिश नाल तुक आई है, देवा पाहण तारी ले। देवा देवा दे देव उस परमपिता परमात्मा नूं कहा गया है कि हे परमपिता परमात्मा तू तो पत्थरां नूं भी तार देना है, ते जिहड़े भगत जन तेरे प्यारे जिहड़े आ राम कहते हैं वो क्यों ना तरन? वो तो तर जाएंगे। जे तू पत्थरां नूं तार सकदा वो तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो बोलते भी कुछ नहीं, भारे भी बहुत होंदे है। ते जे वो तर सकते तेरी किरपा नाल, ते फिर राम दा प्यारा जिहड़ा राम राम कह रहा वो क्यों नहीं तरेगा? तरेगा। एक साडे इतिहास दे विच इस तरह की विचारधारा है कि ये देवा जिहड़ा है ना, देवा पाहन तारी ले, ये देवा एक ब्राह्मण भी सी। ये दोनों पासे साडे विचारक जिहड़े है तुक लाउंदे आ, परमात्मा वाले पासे भी, ते देवा जिहड़ा एक जोधपुर दा रहन वाला एक ब्राह्मण भी सी, जिहड़ा जोधपुर के राजे के मंदिर दे विच ठाकुर की सेवा करया करता। कई सालों तो बिरध हो गया, ठाकुर की सेवा करता सी। की काम सी उसका कि राजा सुबह सुबह इशनान करके उस मंदिर के विच आउंदा, और उस मंदिर के विचों जिहड़ी हार जिहड़ा सी ना मूर्ति के गल पाया हुंदा सी, वो हार ला के वो राजे नूं दे दिंदा, और राजा अपने गल च पा लैंदा, और उहदे मूर्ति दे राजा गल नवां हार पा। इस तरह का रोज़ का राजे का नियम सी। राजे ने आउणा, ब्राह्मण ने राजे नूं हार देना, और राजे ने अपना नवां हार जिहड़ा सी वो मूर्ति के गल च पा देना। इस तरह की उसकी भगती सी। करदियां कराउंदियां एक दिन की होया कि राजा बहुत लेट हो गया, टाइम तो खुंज गया। ये कि मान लो 7 बजे आउंदा सी ते 11 बजे तक नहीं आया।
ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘੰਟਾ ਖੜਕ ਗਿਆ ਕਿ ਟਨ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਪਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹਾਰ ਲਾਇਆ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚਿਪਟ ਗਿਆ। ਠਾਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਲ ਹੈ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਰਾ ਖੇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲ ਕੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੱਲ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰ ਗਏ, ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਦੇਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਠਾਕਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਐ, ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ। ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੁਕਾਇਆ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਊਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਟਾਕੇ,
अपने सेवक की सारे पर राखे, अपने सास को दे वडाई। हुण ये गल्लां जिहड़ियां ना संसारी नहीं है, ये तो उथों दी पहुँचदियां है। जो बंदा देवा ब्राह्मण पहला तो जिवें भगती करता सी संसारी सी, पर जो पता लग्या भी सवेरे राजे ने मेरे बाल बच्चे कहानी पीड़ देने और मैनू भी पीड़ देना, तो फिर मरण नालों तो चंगा है सच्चे पातशाह जो डर गुरु साहिब पैवण भगत ना होए तेरी, हे परमपिता परमात्मा तेरी भगती जिहड़ी है भै बिना नहीं हुंदी। हुण जो ब्राह्मण के मन च पैदा होया डर भी मैनू तो राजे ने सवेरे मार देना, तो राजे की ब्राह्मण की देवे ब्राह्मण की सुरती जिहड़ी सी वो सृष्टि के करता, ये सामने वाली मूर्त नाल नहीं, सिर इत्थे झुकिया होया है, सुरती सृष्टि के करता मालिक नाल ठाकर नाल जुड़ गई है, जिहड़ा सारे संसार दियां ठाकण वाला है, सारे संसार के रोगां नूं ठाकण वाला है, सारे संसार दियां बंधनां नूं ठाकण वाला है, वो ठाकुर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ जुड़ गई। बेनती करती सच्चे पातशाह मैं मंदा हाँ चंगा हाँ तेरा, भुल हो गई गलती हो गई सच्चे पातशाह, मैं गलत कह बैठा राजे ने, पर हुण मेरी लाज रख है, मेरी लाज रख है सच्चे पातशाह, कर किरपा हे ठाकर मैनू बख्श लै, मैं मंदा हाँ चंगा हाँ हाँ तो तेरा ही, इन्ना चिर तेरी सेवा की है सच्चे पातशाह, जो मेरे तो गलती हो गई तो मेरी लाज रख लै। संसार का नियम कदे देखिया भाई किसी ने संसार का नियम? एक बंदा शिशुपाल नूं कृष्ण कह लगे, कृष्ण की माता नूं जब तक ये 100 गलतियां नहीं करेगा मैं इनू कुछ नहीं कहूँगा, जो 100वीं गलती करती उस तो बाद मैं मार देना है इसे। तो संसार दे विच कई बारी बंदे है ना साडे नाल एक दूजे नाल बड़ियां वधीकियां करते हैं, अनेक गलतियां कर जाते हैं, प्यो नाल भी गलतियां कर जाते हैं, प्यो नाल भी गलतियां करते हैं, पर जे किते कोई ऐसा दुष्ट आदमी किसी वेले ऐसी मत उसनू आ जाए कि जे मैं गलत किया तो ये गलत है, तो जे मैं इसकी माफ़ी मंग लवां तो चंगी गल है। तो जे मान लो प्यो कोले गलती की, जे प्यो कोले पुत्र आके 10 गलतियां करके तो पुत्र आके फिर माफ़ी मंग ले, पिता जी मैं बड़ियां गलतियां कर लियां, मैं कमला सीगा, मैं भुलणहार सी सच्चे पिता जी, मैनू तो पता ही नहीं सीगा, मैं अनजाने च गलतियां करता रह गया, मैं तो पता ही नहीं लग्या गलतियां की होंदियां, पर हुण मैनू पता लग्या भी मैं गलतियां कीतियां, पिता जी किरपा कर बख्श दे, बख्श दे। पिता की करता उसने बख्श दिंदा ना कि नहीं बख्शदा? बख्श दिंदा। आम तुसीं सारे यही कहोगे भी बख्श दिंदा, पिता बख्श दिंदा है। इस तरह की होया कि उस देवे ब्राह्मण ने ज्यों लग्या राजे के जान तो बाद डरदा मारा होया, डर कंबड़िया, रोटी नहीं खाधी, प्यास खत्म, पानी नहीं पीता, ते नहीं लगी, सारे दिन मूर्ति के चरणों के विच बैठा होया ये बेनती करी जाता है, सच्चे पातशाह हे ठाकर मैनू रख लै, मैनू बचा लै, मैनू मार दो राजा, सवेरे मैनू राजे ने मार देना, सच्चे पातशाह मैं तेरी सेवा की है, मेरे तो जी गलती हो भी गई है तो मैनू बख्श लै सच्चे पातशाह। वो ज्यों 11 बजे तो लग्या है, सारी दिहाड़ी टप गई है, रात को भी रोटी नहीं खाधी, दिने भी पानी नहीं पीता, दिने भी रोटी नहीं खाधी, सारी 10 11 बज गए, 12 बज गए, रात के 1 बज गया, 2 बज गए, हत्था जोड़ी करके बेनती करी जाता है, हे ठाकर मैनू बख्श लै, बख्श लै, कर किरपा। हुण की होया, जब अमृत वेला होया 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होया, तो वो देवा ब्राह्मण हाले भी हथ जोड़ी बैठा, नींद उन्होंने आई नहीं, अखां च नींद नहीं, पानी उन्हें पीता नहीं, रोटी उन्हें खाधी नहीं, भुखे ते आए ने,
एक ही बेनती की है, सच्चे पातशाह बख्श बख्श लै मैनू, बख्श लै सच्चे पातशाह, मैं गलती कर बैठा, मेरे तो गलती हो गई, मैं औगण हारा हाँ, मैं भुलन हारा, तू तो बख्शन हारा सच्चे पातशाह, बख्श लै कर किरपा सच्चे पातशाह। की होया 4 बजे है ते 4 बजे अमृत वेले का टाइम होया ते एक आवाज़ आई है, देवा ओ देवा। देवा बिंद है आवाज बंदा कोई है नहीं, आवाज तो ओ देवा तू क्यों डर रहा है, जा तेरी अर्जी मंजूर है। सवेर नूं ठाकर जी के वाल सफेद होणगे, दाढ़ी सारी सफेद होएगी, जा तू घबरांदा क्यों है, अनिश्चित होके अपने इष्ट की सेवा कर, नहा धो इशनान पानी कर, धूप बत्ती कर। हुण जदों ये आवाज़ उसने सुनी, देवे नूं जदों कन्नां दे विच ये आवाज़ पई ते आवाज़ उसनूं ये लगी कि जिवें ठाकर जी बोली जाते, देवा जा बेफिक्र हो जा, राजा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवा निश्चिंत हो गया, उठ्या, नमस्कार की, मूर्तों आपदे जाने तो मूर्तों नूं नमस्कार की है, पर की उत्थे परमात्मा नूं नमस्कार करके उठ्या, स्नान पानी किया, लीड़े वस्त्र पा के सोहने खुश हो गया। उन्हें कहा भी मेरी बेनती हुण पूरी हो गई, ठाकर की दाढ़ी, और देखद्या ठाकर की दाढ़ी जी सी तो पत्थर की मूर्त हो, और पत्थर की मूर्त हूँ तुम देखते हो कि काली बनाई जाती है, या जिहो जी भी हो कोई भी बनाई जाती, होंगी तो उही रहिंदी है, वो कभी चिट्टी तो नहीं होंगी। पर गुरु की कृपा नाल, परमात्मा की कृपा नाल वो दाढ़ी काली जिहड़ी सी वो चिट्टी हो गई। और देवे ने भी देखा भी ठाकर की दाढ़ी चिट्टी हो गई, बड़ा खुश होया, आके ठाकर के चरणों च बैठ गया, नहा धो के। हुण इन्ने राजे दे आउण दा टाइम हो गया। हुण राजा सोच रहा है भी वेखते हैं भी कल देवा कहता सी भी ठाकर की दाढ़ी चिट्टी है, चलो अज देखते हैं चल के। सही टाइम ते राजा आ गया है, नहा धो के आके जो अंदर मंदिर दे वड़िया है, ते मंदिर के अंदर वड़िया ना तो उन्हें होर कुछ नहीं किया। पहला तो हार जिहड़ा सी ना राजे नूं दिंदा हुंदा सी, पर अज राजे ने हार नहीं लिया। राजे ने पता की किया है, क्यों देवा तू कहना सी ठाकर की दाढ़ी चिट्टी हो गई है, चल वेखिए। जाके ठाकर की दाढ़ी नूं ऐ करके हथ लाउण लग्या, तो जो हथ लाया है ना, करंट आया, एक ऐसा करंट आया जो राजा हो गया, जिवें इत्थों मतलब करंट जाए तो हाँ बेड़े के अध विचाल टिकर पहुँच जाए। ऐसा करंट आया ठाकर दे ओदे राजे दे होश उठ गए, बेहोश हो गया है, फाल दुहाई मच गई। हुण देवा भी बैठा देखी जाता है। राजा रोन लग गया, मूर्ति जो आवाज आती है, राजा अज तो बाद किसी मेरे सेवक नूं तंग ना करी, और अज तो बाद तू मंदिर नहीं आ सकेगा। जे मंदिर आ गया तो जो हालात अज हुई है उस तो भी ज़्यादा बुरी होगी। उन्हें सोचा एवं गल्लां करी जांदे, उन्हें उठ के फिर दाढ़ी हथ लाउण, जो दाढ़ी में हथ लाउण गया वो मारिया पड़का के, मतलब वो गया मंदिर के 20 करम 50 पिछे। राजा अज तो बाद तू इस मंदिर के विच नहीं आ सकता। ये आवाज़ आ रही है परमात्मा की, अपने भगत की रखिया किवें करता है। भगत एक खिण दे विच परमात्मा राजी हो जाता है, कोई जिंदगी पर भगती करने की लोड़ नहीं पैंदी। मैं हुणे कह के हटिया सी, पर मन ए सारा कुछ कर दे, भै बिना भगती नहीं हुंदी।
जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕੇਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਧਪੁਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਜੋਧਪੁਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਢੀ ਖੂੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੇਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਪਾਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਇਆ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਔਰ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ, ਭੀਮ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਅਭਿਮਨਯੂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧ ਬਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ
परीक्षित अपने महलों दे विच धर्मी राजा है, बड़ा धर्म का राज कर रहा है। एक दिन अपने वजीरां नूं नाल लैके ते जंगल दे विच शिकार खेडन चला। शिकार खेडदियां अमूमन तुहानूं पता है कि जिधर नूं शिकार जाता उधर नूं शिकारी भी भले जाते हैं, कोई इधर रह जाता, कोई पिछे रह जाता। राजा एक पासे टल गया और एक पासे टल गया तो काफ़ी देर दूर जाके उसनूं प्यास लगी। हुण प्यास लगी तो प्यास तो पानी तो सीगा दूजे बंदियां कोले, हुण राजे कोले तो है नहीं सी। प्यास लगी तो उन्हें देखा भी पानी पीना है तो कित्थों पीए, तो देखा तो आसे पासे सामने एक निवास दिसया, उसनूं कोई आश्रम दिसया। आश्रम दिसया, राजा उत्थे चला गया। हुण राजा चला गया ना तो देखा कि उस आश्रम का जिहड़ा ऋषि सी, सारंग ऋषि, अपने आसन के उत्ते भगती कर रहा है, बैठा भगती दे विच लीन है, परमात्मा नाल जुड़िया होया है। हुण राजा पानी का प्यासा ते उस स्थान के उत्ते आया। जो स्थान के उत्ते आया तो दो तीन आवाज़ां मारियां, भाई पानी पीना है, पानी छकाओ, पानी पीना भाई, पानी प्यास लगी है, प्यास लगी है। हुण ऋषि जिहड़ा सी सारंग ऋषि अपनी मस्ती च परमात्मा की भगती च लीन है, उन्होंने समझ सुनिया ही नहीं। जो तीन चार बारी इस तरह कह दिता ना, हालांकि परीक्षित राजा बहुत धर्मी और दयावान बंदा सी, पर जो सारंग ऋषि ने उसकी गल ना सुनी तो राजे नूं क्रोध आ गया। पाप परमात्मा अपना खेल खेल गया, विधि अपना खेल खेल गई, विधान अपना खेल खेल गया, कर्म अपना खेल खेल गया। की खेल खेलिया? उस राजे दे मन दे विच ये आया कि होवे ना तो कृपान कट के इस ऋषि नूं मार दईए, इन्हें मेरी गल ही नहीं सुनी, मैनूं पानी नहीं पिंदा। हंकार आ गया राजे, कित्थे धर्मी बंदा, पर परमात्मा का खेल विधि का विधान ऐसा बनया जिन्हों असीं होणे कह दिंदे ना। होणी साडी जट बोली च असीं होणे कहने उसनूं, होणी अणहोणी। होणी का खेल ऐसा वरत्या कि वो राजे ने कृपान कट के उन्होंने मारन की कोशिश की। फिर सोचा नहीं, धर्मी सी ना, धर्मी भी सीगा, नहीं मारना नहीं चाहिए, पानी नहीं पिया क्योंकि मारना नहीं चाहिए, कृपान अंदर कर ली। पर फिर भी होनी ने अपना फिर खेल खेल लिया। की खेल लिया कि राजे ने आसे पासे देखा तो की देखा है कि एक सप मरिया पे। वो राजे ने चक के कृपान नाल वो सप जिहड़ा सी उस ऋषि के गल च पाता। ऋषि को कोई पता नहीं, ऋषि मस्त है भगती के विच लीन, कोई होश नहीं, उसकी सुरती परमात्मा नाल जुड़ी हुई है। हुण की होया, राजा चला गया। राजा चला गया तो इन्ने नूं उसका लड़का जिहड़ा सी वो आ गया। जो लड़का आया उन्हें भी भगती नवी नवी हाले की सी, और नवी नवी भगती का यह फर्क होता है कि थोड़ा जिहा उबाला छेती आ जाता है। कई दिन दास नूं भी जो गुरु ने किरपा की ना, तो दास ये चाहता सी कि जो गल मैनू गुरु साहब दस रहे हैं ना, मैं सारिਆਂ नूं दस दिया, सारिਆਂ नूं दस दिया। पर बाद च फिर पता लग्या भी ये सारा संसार ही जिहड़ा मुड़ इन्हां नूं किन्ना ही दसी रख, इन्हां दे पल्ले नहीं पैंदा। जिहदे भाग चंगे होण, जिहदे कर्म चंगे होण, उहदे पल्ले पै जांदी है चीज़। इत्थे 100 बंदा बैठा होवे ना, तो हो सकता है एक दो बंदियां दे चंगे भाग होण ते उहदे गल पल्ले पै जावे ते उहदा पासा पलट जांदा, हरेक दा नहीं पलटदा। किन्ना ही समझाई चलो। अच्छा, इस तरह नाल की होया, राजे नूं समझ आई, वो सप उहदे गल च पा गया। उहदे पुत्र ने आके देखा भी ये सप किहने पाया है। आश्रम वालियां तो पूछया, आश्रम वालियां ने दसता जी कि राजा आया सी ते परीक्षित ते वो पा गया। राजा परीक्षित आया सी। हुण वो नवी नवी भगती की हुई सी सारंग ऋषि के मुंडे की, वो उबाला सीगा, उन्हें फटाफट देने फट पता की गया जिहड़ा बंदा इस गल मेरे पिता के गल दे विच इस मरिया होया सप मार पा गया, यही सप तक्षक नाग 7 दिन बाद उस राजे नूं दस लेगा और राजे की मृत्यु श्राप दे दिता।
वो श्राप का हुण आश्रम वालियां नूं पता लग गया, ऋषि भी जो अख खुली तो पता लग गया। ऋषि कहने लग्या बेटा ये तो बहुत गलत काम कर दिता तू। कहला क्यों पिता जी, तुहाडे गल च हार पा गया, हाँ सप पा गया, ये गलत है। उन्होंने चुप नूं पता नहीं लग्या भी मैं ऋषि के गल च सप पाउणा। वो कहंदे नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। वो जिहड़ा राजा परीक्षित है बहुत धर्मी बंदा है, कितनी गलती हो जाती है बंदे तो, कोई गल नहीं करना सी इस तरह। फिर हुण ऋषि नूं ये भी पता सी कि जे श्राप संत का लग गया तो लग ही गया, वो तो टलेगा। हुण उस ऋषि ने राजा परीक्षित नूं संदेशे भेज दिते जी आ श्राप लग गया, तैनूं भाई इंतजाम कर लै, 7 दिनों बाद तैनूं तक्षक नाग खा जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हुण उस राजे ने की कीता, राजा परीक्षित ने समुद्र दे विच एक कंच का महल बनाया, बहुत साफ सफाई करके, किसी पासे कोई सुराख नहीं है। कुछ गिनती के बंदे, 1-2 बंदे जो प्रशादे देण आउंदे सी, जो फुल देण आउंदे सी, उन्हां नूं अंदर आउण दी इजाजत सी। पहरे दे उत्ते, गेट के उत्ते पहरेदार खड़ा होया सी। बहुत वड्डा इंतजाम किया भी सब किसी पासों आ ना सके। हुण करदिआं कराउंदिआं की होया जी, कुछ दिन टप्पे, एक दिन राजे ने लुकमान वैद नूं, जिहड़ा कि उस समय महाभारत तो बाद के कलयुग का, कलयुग शुरू होया सी उदों, उस समय का लुकमान जिहड़ा सी, वैद जिहड़ा सी, जिहड़ा कि सब तो मशहूर सी, वो कहंदा सीगा कि मैं मरे हुए बंदे नूं भी जिउंदा कर। उहनूं बुलाया गया, वो राजे के महल वाल आ रहा है, तो रस्ते दे विच ओह तक्षक नाग रूप धारण करके बंदे दा ते उस दे नाल तुर पे। तू कौन है भाई? मैं जी लुकमान ऋषि हाँ, तू कित्थे चलिया है? राजा परीक्षित ने जी कहते भी 7 दिनों बाद तक्षक नाग जिहड़ा है उन्होंने दस लेगा, तो जो तक्षक नाग डगेगा तो मैं उन्होंने बचा लूँगा मैं अपनी दवाइयां नाल। कहना तू किवें बचा लेगा? कहता मैं बचा लूँगा। अच्छा इन्नी पावर है तेरे च? उन्हें वेख्या भी ये जिहड़ा है ना लुकमान वाकई ही तक्षक नाग के डंगे हुए बंदे नूं बचा सकता है। हुण विद देखो परमात्मा खेल किवें करवाउंदा है। मतलब मैं तुहानूं अज यही गल समझाउणा चाहुंदा, साडे तो परमात्मा कर्म किवें करवाउंदा है। वो लुकमान ते ये संवाद जो तक्षक नाग बंदा रूप बन के जो किया ना उन्होंने, तो तक्षक नाग नूं ये पता लग गया भी ये राजे नूं बचा लेगा। हुण वो तक्षक नाग लुकमान तो पासे हो गया, रस्ता बदल लिया। रस्ता बदल के जाए उत्तों की हो के ते रस्ते के अगे जाके, बहुत अगे जाके उस रस्ते ते उही नाग तक्षक नाग एक बहुत सोहनी खूंडी इस तरह की बन के, आ खूंडी देख लो, बहुत सोहनी बन के खूंडी रस्ते दे विच पै गई। हुण रस्ते दे विच पै गया तो लुकमान जिहड़ा वैद सी, इहो जे वैदां नूं जां डॉक्टरां नूं जां विद्वानां नूं जां कवियां नूं इहो जिही चीज़ां बहुत सोहणियां लगदियां। लुकमान ने वेख्या भी एडी सुंदर छड़ी जिहड़ी है पई है, किसी काम की नहीं, ये एवं पई है, चलो आप ले चलते हैं। उन्हें जी वो छड़ी चक ली, छड़ी चक ली, हाथ च फड़ ली, काफ़ी देर तुरया गया, काफ़ी देर तुरया गया ना, तो वो पिछले पासे खुरक हुई। उन्हें हाथ नाल खुरकन की बजाय वो छड़ी सी ना जी, वो छड़ी नाल ऐं करके ऐं खुरकिया। जो ऐं खुरकिया ना तो सी तो वो तक्षक नाग ने उसनूं डंग मारिया और लुकमान उत्थे मर गया, राजा उत्थे दौड़ गया। हुण देखो विधि ने की खेल बनाया जिन्होंने असीं होने कहने हैं। होने नहीं, ये परमात्मा का कर्म कहने हैं। असीं परमात्मा साडे तो इस तरह कर्म करवाउंदा है। हुण जी की होया कि लुकमान तो राजे कोले पहुँचया ना, 7वां दिन भी आ गया, समा भी आ गया। समा भी आ गया तो राजे ने एक विध बनाई हुई सी कि प्रशादे पहुँचाउण वाला बंदा अंदर जा सकता सी, जां एक सवेरे सवेरे पूजा करने वाला फुल देण वास्ते
पूजा वाले फुੱਲ देण वास्ते एक माली जिहड़ा सी उस महल के अंदर जा सकता सी। हुण जिद्दन 7वां दिन आया तो जदों माली ने फुੱਲ सजाए टोकरी दे विच ते तक्षक नाग ने छोटा जिहा रूप बन के मच्छर वर्गा एक फुੱਲ दे विच बह गया, जिहड़ा माली ने राजे नूं लिजा के देना सी। हुण की होया कि माली दरवाज़ा खुल गया है, माली राजे दे आसन दे कोले जिहड़ा मेज़ पिया सी उस दे उत्ते फुੱਲ रखिया है, फुੱਲ रखिया है। माली बाहर चला गया है, हाले राजा पूजा कीती नहीं है, पूजा करन उठिया ही सीगा ते जदों हाए फुੱਲਾਂ दे नेड़े होया तक्षक उड्डिया और मारिया डंग, क्योंकि तक्षक नाग उड़ान भी छोटा रूप भी कर लेंदा, वड्डा भी कर लेंदा, बंदे का रूप भी धारण कर लेंदा, वो छोटा रूप भी कर लेंदा, उड भी लेंदा। उन्हें मारिया डंग राजे दे, और राजा परीक्षित जिहड़ा सी खा के पलटी उत्थे डिग पिया, अंदरों किसी को पता ही नहीं, बाहरों किसी को पता ही नहीं, क्योंकि हर बंदे नूं जाण दी आग्या ही नहीं सी। वेख्या राजा मरिया पिया, हुण तक कुछ नहीं हो सकता। हुण देखो भी जिहड़ा राजा धर्मी बंदा, कर्म जिहड़ा उसका बलवान होया, क्योंकि मृत्यु का विधि यही लिखी हुई सी उसकी, और परमात्मा ने वो कर्म जिहड़ा उसका करवा दिया। इस तरह एक दास गल करता हुंदा है कि ये भोग जिहड़े है कर्म भोग जिहड़े जिन्हों असीं कर्म भोग कहने हैं, पाप कर्मां दे भोग कह लो चाहे सच कर्मां दे भोग कह लो, भोग जिहड़े कर्म भोग जिहड़े है सच दे भी भोगने पैंदे सानूं और पाप दे भी भोगने पैंदे, पुण्य कर्म भी भोगने पैंदे और पाप कर्म भी भोगने पैंदे आ। और पुण्य कर्म वास्ते भी सानू जन्म लेना पैंदा है और पाप कर्म भोगण वास्ते भी सानू जन्म लेना पैंदा है। जे असीं जम्मण मरण तो बचना है तो सानू परमात्मा का नाम सिमरन करना पैंदा है। परमात्मा का नाम सिमरन करो, पुण्य करिया छुटकारा नहीं जे होना। तुसीं कहंदे हो कि पाप करिया सानू 84 लाख जूनी लगती है, तो गुरबाणी ये कहती कि पुण्य करिया भी तुहानू जन्म धारण करना पएगा, छुटकारा नहीं होएगा, जूनी धारण करनी पएगी। पर आवागमन का चक्कर, जूनिया का चक्कर कदों हटता है? जदों असीं ना पुण्य करिए ना पाप करिए, तो की करिए? सिर्फ ते सिर्फ संसार नूं त्याग के, अपने मन नूं त्याग के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी नाल प्यार करके गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच अमृत छक के पंज प्यारिਆਂ ਦੇ कोलों उस नाम अमृत की सिमरना करिए, तो फिर साडी ये जिहड़ी 84 लाख जूनियां का चक्कर है ये कटिया जाएगा। इस मनुखा जूनी दे विच ही ये कटिया जा सकता, बाकी होर किसी जूनिया दे विच नहीं। जे ये जूनी ये पौड़ी, इस पौड़ी ते जो नर चुकै आवे फिर आवे जाएगा, फिर 84 लाख जूनिया दे। जे इस च असीं नाम सिमरन नहीं करिया तो 84 लाख जूनिया का फिर चक्कर सानू लगता रहेगा, पता नहीं किहड़े कर्मां नाल सानू आके मनुखा जूनी मिलनी है। तो फिर किते सतगुरु की किरपा होएगी तो फिर असीं नाम अमृत की प्राप्ति करांगे, फिर असीं नाम सिमरन करांगे, फिर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की किरपा नाल साडे ते किरपा हो जाएगी, तो गुरु साहब सानू दस देवे, तो फिर साडा जीवन ये जिहड़ा आवागमन तो कटिया जाए तो हो सकता। वरना सारा दा सारा खेल वो परमपिता परमात्मा आप ही खेल रहा है, आप ही खिला रहा है, आप ही भोग रहा है। दुख भी आप ही भोग रहा है, सुख भी आप भोग रहा है। सारी सृष्टि दे विच आप दे खेल नूं कीते हुए खेल नूं साडे अंदर बैठ के साडियां अखां द्वारा वो परमपिता परमात्मा देखता है कि मैं कैसा खेल खेले है, कैसे पेड़ बनाए है, कैसे दरख्त बनाए है, कैसे वो सामने टिब्बा मैनू दिसी जाता बारी दे विच दी, कैसा बनाया वो टिब्बा, मल्ला टिब्बा कैसा बनाया, मानकसर टिब्बा कैसा बनाया, हिमालय पर्वत कैसा बनाया, मैं कैलाश पर्वत कैसा बनाया। वो देखता है साडियां अखां दे विच। इसनूं कहंदे करे करावे आपे आप, करता भी आप है, करना
कर्म करना, फिर उन्होंने भोगना, करावे कराउंदा भी आप ही है। बंदे के मानस मानव के किछ ना ही हाथ, आखण जोर न चुप्पे जोर, आखण जोर चुप्पे न जोर, देण न जोर मंगण जोर, जोर न जीवन राज न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना हो। ये सारी सृष्टि भाई गुरमुख प्यारिओ, अगर तुसी गुरु ग्रंथ साहब की गल नूं समझना शुरू करते हो तो तुहानूं ये लगेगा भी सृष्टि कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई परम पिता परमात्मा। तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, और सारे सारे परमात्मा, सब परमात्मा परमात्मा, सब गोविंद गोविंद है। सब नूर नूर है, नूर नूर है, नूर है, प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। ये बंदे बने फिरते हैं, बंदे तो खत्म होने वाले बिरसन हारे है, पशु बने फिरते बिरसन हारे है, पेड़ पौधे बने फिरते बिरसन हारे है, ते बचता की है एक नूर। नूर नूर है, सब नूर नूर है, नूर नूर प्रकाश किदा परमात्मा, असी भी परमात्मा का प्रकाश, साढ़े अंदर भी परमात्मा का प्रकाश, ये सारे बैठे जिहड़े सारा परमात्मा का प्रकाश, ये सारे देख रहे हैं जिहड़े सारे परमात्मा का प्रकाश, सारी सृष्टि नूं एक परम पिता परमात्मा जिहड़ा निरालम बैठा है, इस सृष्टि तो बाहर त्रै गुणा की ब्रह्मंड तो बाहर जो परम पिता परमात्मा बैठा है निरालम, वो ही सारा खेल खेल रहे। असी तो एवें हो मैं हैं लड़ाइयाँ करते फिरते हैं, लड़ाइयाँ करन जोगे ही हैं, पाप कर्म इकट्ठे करन जोगे हैं, जाने के भी कर लेने हैं, अनजाने भी कर लेने हैं। कई बार असी जान के भावें नहीं भी लड़ाई करनी चाहते ना, तो जान के साढ़े मलो मली गल पै जाती है। तो दास इन्नियां क विचारां आप जी नाल करता होया दास क्षमा का जाचक है, और मैं बेनती करता हाँ भाई जिन्नियां भी संगतां इत्थे आईयां हैं, धन्यवाद है। लॉकडाउन की स्थिति की वजह करके महापुरुषों ने अज तक 67वीं पूर्णमाशी असी मना रहे हैं, और महापुरुषों के परलोक गमन तो बाद 8वीं पूर्णमाशी जी है कि असी मना रहे हैं। तो सारिया संगतां जिन्नियां भी आईयां भाई धन्यवाद है, बधाई के पात्र हो। गुरु नाल जुड़ो भाई, गुरु नाल जुड़ोगे, गुरु नाल जुड़दियां बेटा किछा नहीं लगता, जे किते वाहिगुरू की कृपा हो जाए, साडी बांह वाहिगुरू फड़ लवे तो वाहिगुरू अपने वर्गा बना लैंदा है। सतगुरु वाहिगुरू कदे जमदा नहीं है, कदे मरदा नहीं है, पर वाहिगुरू का स्वरूप सतगुरु इस सृष्टि के विच साडे कोल हुंदा है, साडे सामने हुंदा, साडे हाजिर हुंदा है। और अज साडे सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जे किते साडी ये बांह फड़ लैन तो सानू अपने वर्गा बना सकते। तो इन्हीं विचारा करता है दास क्षमा का जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।